हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज है दिनांक 29 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न लाता हूं। तो आज फिर से आप लोग के लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न लाया हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक पूरा देखिएगा। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, उसके ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के समझिएगा और हर एक प्रश्न का व्याख्या मिल जाएगा। उस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के जरूर समझिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि डॉट डॉट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से आप लोग खुद से भी पढ़िए। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेग बार्कले। याद रखिएगा आप लोग, हर एक प्रश्न का उत्तर सहित व्याख्या आप लोग को मिल जाएगा। व्याख्या पढ़ने के लिए 5 से 10 सेकंड का समय आप सभी को दिया जाएगा। तो 5 सेकंड का समय है इस व्याख्या को पढ़ने के लिए, तो अच्छे से पढ़ के इसको समझिए। अगला प्रश्न है और यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि डॉट डॉट बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन को शुरू किया है। तो यानी किस बिल के विरोध में किसानों ने जो है वो दिल्ली चलो आंदोलन को शुरू किया है। यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से पढ़िए प्रश्न को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि कानून 2020। यानी कृषि कानून 2020 बिल के विरोध में जो है वो किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन को शुरू किया है। जो भी कंफ्यूजन होगा आपको प्रश्न में और ऑप्शन में से सारा व्याख्या में आपको दूर हो जाएगा। इस व्याख्या के लिए 10 सेकंड का समय आप लोग को मिलता है। व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए। अगर आप लोग को लगता है कि व्याख्या पढ़ने के लिए समय तो कम मिल रहा है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी व्याख्या को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के शुक्र ग्रह ऑर्बिटर अभियान शुक्रयान के साथ डॉट डॉट ने जुड़ने का फैसला किया है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारत के शुक्र ग्रह ऑर्बिटर अभियान शुक्रयान के साथ किसने जुड़ने का फैसला किया है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। यानी भारत के शुक्र ग्रह ऑर्बिटर अभियान शुक्रयान के साथ स्वीडन ने जुड़ने का फैसला किया है। याद रखिएगा आप सभी। 5 सेकंड का समय है, शॉर्ट व्याख्या है, इसको अच्छे से पढ़ के समझिए। व्याख्या अगर आप खुद से पढ़ के समझते हैं तो आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, इसीलिए व्याख्या को आप लोग खुद से पढ़िए। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो याद रखिएगा आप सभी, गुजरात राज्य में जो है वो गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। 10 सेकंड का समय है इस व्याख्या को पढ़ के समझने के लिए। आज के वीडियो के लिए 1000 लाइक का टारगेट है, तो आप लोग फटाफट वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि EVIN क्या है। इंपोर्टेंट प्रश्न है कि EVIN क्या है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। यानी EVIN का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। याद रखिएगा।
व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। 10 सेकंड का समय है आप सभी के पास व्याख्या को पढ़ के समझने के लिए। अगला प्रश्न है कि मर्चेंट शिपिंग बिल 2020 का उद्देश्य क्या है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, रिपीट कर रहा हूं कि मर्चेंट शिपिंग बिल 2020 का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का निरसन। यानी मर्चेंट शिपिंग बिल 2020 का उद्देश्य है कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट यानी 1958 का निरसन। जो भी कंफ्यूजन होगा व्याख्या में सारा दूर हो जाएगा। इस व्याख्या को पढ़ने के लिए आप सभी को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोग अच्छे से व्याख्या को पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA उन्होंने किस देश के साथ क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की है। प्रश्न को आप लोग खुद से भी अच्छे से पढ़िए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जर्मनी। यानी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने जो है वो जर्मनी देश के साथ क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की है। याद रखिएगा। इस व्याख्या को पढ़ने के लिए आप सभी को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोग व्याख्या को अच्छे से पढ़िए, समझिए। व्याख्या पढ़ना और समझना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो व्याख्या आप लोग अच्छे से पढ़ के जरूर समझिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कानून दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय कानून दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। 5 सेकंड का समय है, व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए। शॉर्ट व्याख्या है। अगला प्रश्न है कि भारत ने 26 नवंबर 2020 को जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में डॉट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट कर रहा हूं कि भारत ने जो है वो 26 नवंबर 2020 को जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। यानी भारत ने जो है वो 26 नवंबर 2020 को जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में फिनलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए व्याख्या देखते हैं। 5 सेकंड का समय है आपको व्याख्या पढ़ के समझने के लिए। और आज का आखिरी प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लोक विरासत शब्द डॉट से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोक विरासत शब्द जो है वो लोक कला और चित्रकला पर फिल्मों का त्योहार से संबंधित है। याद रखिएगा। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोग को। इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो आज के वीडियो में कुल 10 प्रश्न थे करंट अफेयर का, और वो भी इंपोर्टेंट प्रश्न थे। तो उम्मीद है आप लोग के लिए ये प्रश्न जरूर हेल्पफुल होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और सभी प्रश्न का उत्तर सहित व्याख्या जो आपको दिया हुआ है, व्याख्या को तो आप अच्छे से पढ़ के जरूर समझिएगा। जाते जाते अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले रोज के करंट अफेयर का वीडियो लेके। तब तक के लिए आपसे इजाज़त मांगता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।